के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय हो घनश्याम की मदन गोपाल की। जय हो घनश्याम की मदन गोपाल। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की। बोलो नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय जय बोलिए कृष्ण भगवान की। नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ तो साहब एक दिन नहीं कई दिन तक बधाई गाई गई, बधाई लुटाई गई, बधाई दिया गया, बधाई लिया गया। खूब नंद बाबा ने लुटाया बधाई। जो आया वो कभी खाली नहीं गया, निराश नहीं गया। बड़ा उत्सव मनाया गया। नाना प्रकार के लोग वेश बदल बदल करके आए। देवता लोग भी आए और ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाती हुई कहते हैं, नारद ये उत्सव चल ही रहा था कि नंद बाबा ने विचार किया कि भोजराज कंस को मासिक कर देने जाना है। चलो कर दे करके आते हैं और लाला के जन्म की खबर भी कंस को सुना देंगे। पुराने जमाने में आज भी खैर है, लेकिन टैक्स की परंपरा आज भी पहले भी थी। उसको आजकल टैक्स बोलते हैं, पहले उसको कर बोलते थे। शुक्ला जीएसटी। हाँ जीएसटी। तो ये पहले जमाने में, लेकिन कंस के यहाँ बड़ा व्यवस्था थोड़ा अटपटा था, उल्टा था, मनमानी कर लिया करता था। तो नंद बाबा ने विचार किया चलो कंस को कर दे देंगे और लाला के जन्म की खुशखबरी भी सुना देंगे। तो बैलगाड़ी में जो जो वस्तु था वो रख करके और नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। भोजराज कंस को शुभ समाचार दिया और कंस नंद बाबा को बधाई हो कह करके और विदा कर दिया करता है। इधर नंद बाबा ने विचार किया चलो इस शुभ समाचार को अपने मित्र वसुदेव जी को भी बताएं। और देखो बधाई भी आ गई और टोकरी भर करके आई है। बोलो नंद के लाला की जय हो। क्या बात है। अब बताओ टोकरी भर भर करके गोपियां बधाई ले ले करके आ रही हैं। उत्सव मनाया जा रहा है, आनंद हो रहा है साहब। देवता प्रसन्न हैं। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो प्रसन्न ना हो। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे। तब जलाने चाहिए तुमको मुड़ेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। तब जलाने चाहिए तुमको मुड़ेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के पास गए, मुलाकात किया, भेंट किया और नंद बाबा शुभ समाचार वसुदेव जी को सुनाते हैं। मित्र, भगवान शिव की कृपा से हमारे यहाँ दो लाला का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज तो सब कुछ जानते थे क्योंकि वही रख करके आए थे। वसुदेव जी महाराज को शंका थी कि नंद बाबा इधर आ गए और कहीं कंस उधर किसी उद्दंड व्यक्ति को भेज करके लाला को क्षति न पहुंचाए। इसलिए वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कहा, मित्र मुझे शंका हो रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए अति शीघ्र आप जाओ। नंद बाबा वसुदेव से विदा लेकर के मथुरा से चल पड़े। इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और कंस ने
मीटिंग किया, सभा का आयोजन किया। उसमें प्रस्ताव ये रखा कि देवताओं की माया से हम लोग फिर धोखा खा गए और 8वां जो देवकी का संतान है वो कहीं पैदा हो चुका, अब उसका वध किस तरह से किया जाए। तो सब असमर्थ थे, परंतु कंस की एक बहन है जिसका नाम पूतना बताया गया, उसने कहा भैया चिंता मत करो, ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं आपका जो शत्रु है उसका वध कर दूंगी। कंस ने कहा कैसे ढूंढोगी उसको? तो पूतना ने कहा कि हाल के दिनों में ब्रज 84 कोष में जाकर के मैं जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे मैं सबका वध कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा। भागवत का दर्शन है, यही राक्षसी प्रवृत्ति है और इसी को राक्षस बुद्धि, इसी को राक्षस कहा गया है कि निरपराध बच्चों को मारना, उनका हत्या कर देना, संसार से उनके अस्तित्व को मिटा देना, यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी बुद्धि है। किसी निर्दोष को दंड देना, इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है? इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है साहब? उतना मन में को विचार लेकर, को भाव लेकर गई और छोटे छोटे बच्चों का वध करते करते नंद बाबा के महल में पहुंच गई। उतना पहुंची, भगवान श्याम सुंदर को खबर लगी कि मामा जी के द्वारा भेजी गई मेरी बुआ आई है मेरा स्वागत करने के लिए। भगवान श्याम सुंदर समझ गए, क्योंकि हरि अंतर्यामी सब जानी, भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? तो रहीम बाबा ने लिखा है कि चींटी के पग नूपुर सुनतो ऐसो साहिब मेरो, ध्यान देना, चींटी के पग नूपुर सुनतो ऐसो साहिब मेरो। चींटी जो होती है ना, बहुत छोटी प्राणी है, जंतु है, बहुत छोटी, चींटी बहुत छोटी जंतु है। अब चींटी और छोटी चींटी, फिर उसके पैर साफ। अब जब चींटी बहुत छोटी है तो चींटी का पैर कितना छोटा होगा। फिर चींटी के पैर में घुंघरू पायल पहना दिया जाए, हैं? अब बताइए, छोटी चींटी, फिर उसके पाँव और उसके पाँव में पायल पहना दिया जाए साहब, और फिर पायल में घुंघरू लगा दिया जाए, पायल में, चींटी के पायल में घुंघरू लगा दिया जाए, और घुंघरू का जो शब्द सुना बजे ना, वो भी परमात्मा सुनता है कि घुंघरू का शब्द क्या है। चींटी छोटी, उससे छोटा पाँव, उससे छोटा फिर पावजेब, और उस पावजेब में घुंघरू, और कल्पना कीजिए कि कितना छोटा वो होगा। लेकिन चींटी के पग नूपुर सुनतो ऐसो साहिब मेरो, जो चींटी के पाँव के घुंघरू का शब्द भी सुन करके और उसका भाव व्यक्त कर सकता है, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा राम है, वो मेरा कृष्ण है। भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं, पूतना के मन की बात परमात्मा जान गए और भगवान ने स्वागत किया। आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि भाय को भाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल विसी दसहूं। भगवान को भाव से भजो, कुभाव से भजो, प्रेम से, नफरत से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, डर से, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करना साहब सार्थक ही है, कभी निरर्थक नहीं। मैंने कल निवेदन किया था कि खेत पड़े बिया जामी है, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधे, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। भगवान का भजन, अरे हमारे यहाँ तो साहब मरा 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 राम 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 राम, मरा मरा कहने वाला महर्षि वाल्मीकि साहब आदि कवि, जाने आदि कवि नाम प्रभाव महर्षि वाल्मीकि, जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, मरा 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 कह करके साहब वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो भगवान श्याम सुंदर ने स्वागत किया। आइए, आपका स्वागत है।
इधर भगवान श्याम सुंदर मैया की गोदी में। अब भगवान ने विचार किया कि यदि मैया की गोदी में मैं रहूंगा तो पूतना जल्दी आ नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने लीला रची और भगवान रोने लगे, बहुत रोए भगवान। तो पूतना सुंदर गोपी बन करके यशोदा मैया के पास गई और बोली, अरे यशोदा मैया, लाओ, लाला को तुमने जाया तो है, परंतु लाला को लाड़ लड़ाना तुम्हें नहीं आता है। लाला इतना रो रहा, लाओ मैं चुप कराऊं। यशोदा मैया ने देखा साहब अलग इसका ढील पाल दशा, लंबी चौड़ी सबसे हट करके थी, इसके मुकाबले का पूरे गोकुल में कोई महिला नहीं थी। यशोदा मैया को शंका हुआ। अब जैसे आपके मोहन गार्डन में ना चाइनीज बहुत है, चाइनीज है ना, वो कहाँ के हो? नाइजीरियन। अब उनको आप देखो तो साहब आप क्या सोचोगे आप जानो, बाकी मैं जो सोचता हूँ मैं क्या बताऊँ, आप क्या सोचोगे आप जानो। खैर स्त्री है, महिला है वो भी, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मैं तो सूर्पनखा और तारका से कम उनको नहीं आंकता हूँ कभी, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और हैं भी वैसे हैं, इतना बेढक। खैर ठीक है, कुदरत की देन है साहब, प्रकृति में वो भी हैं और वो भी स्त्री है, उनका सम्मान है, लेकिन कभी आप देखिए उनको साहब, अलग अलग देश की अलग अलग परिपाटी है, अलग अलग विधान है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग स्वभाव है। तो इसी प्रकार ये पूतना अलग स्वरूप था, अलग स्वभाव था और ढीलपाल सबसे लंबा चौड़ा सा। यशोदा मैया को शंका हुआ, तुम कौन हो, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। इसने कहा, माँ तुम क्या जानो, मेरा हाल में ब्याह हुआ है, पास के गांव में ब्याही गई हूँ, मैं आपको जानती हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानती, पहली बार आई हूँ लाला का जन्म सुन करके। मैया ने कहा, क्या चाहिए? बोली, चाहिए कुछ नहीं, बस लाला रो रहा है, दे दो, मैं चुप करा दूंगी। और यशोदा मैया ने साहब लाला को दे दिया। पूतना भगवान श्याम सुंदर को गोदी में लेती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब पूतना ने भगवान श्याम सुंदर को गोदी में लिया तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र को बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया। यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, भगवान ने पूतना को जब आते हुए देखा तो उन्होंने नेत्र क्यों बंद कर लिया? तो भगवान ने नेत्र बंद किया, इसके कई कारण। एक तो भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं, हे दुनिया वालों, पूतना है बाल हत्यारिणी, ये छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है और बाल हत्या सबसे जघन्य अपराध कहा गया है। भगवान ने विचार किया, ऐसे अपराधीन का चेहरा देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने कहा, ऐसा पाप, ऐसी पापिनी का चेहरा मैं नहीं देखूंगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर लिया। और दूसरी बात, भगवान ने विचार किया, पूतना अविद्या है और शास्त्र का प्रमाण है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अग्नासे तब ही। जब ईश्वर जीव के सामने जाता है, सानिध्य प्राप्त करता है, सामीप्य प्राप्त करता है, तो जीव के तत्काल जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, ये भगवान श्री राम ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है कि जन्म कोटि अग्नासे तब ही। हम आप पापी तब तक हैं जब तक ईश्वर के सामने नहीं जाते हैं, परमात्मा के सामने नहीं जाते हैं। भगवान के समक्ष जाओ, जीव पाप से मुक्त हो जाया करता है, तत्काल तुरंत जीव पाप से मुक्त हो जाया करता है। पाप तभी तक हमारे साथ रहता है जब तक उसको पकड़ करके रखोगे, और पाप ऐसे ही भागेगा जैसे भगवान के सामने आप जाओगे। तो भगवान ने विचार किया, यदि मैंने इसको देख लिया तो पाप से मुक्त हो जाएगी, और पाप से मुक्त हो जाएगी ना तो लीला हो नहीं पाएगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर नेत्र बंद कर लिया। और महात्माओं ने कहा, तीसरा कारण भगवान श्री राम ने विचार किया कि जब मैं त्रेता में आया था तो वहां भी लीला का श्री गणेश एक स्त्री से हुआ था। वहां तारका
भगवान श्री राम ने लीला का श्री गणेश तारका से किया था। भगवान ने विचार किया क्या लीला का समय आ गया है? तब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन अभी तो बहुत छोटा हूँ, क्या मुझे अभी से आज से लीला शुरू करना है? तो भगवान चिंतन करने लगे कि लगता है कि अब लीला का समय आ गया है। तो भगवान आंख बंद करके रूपरेखा बना रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमको करना है। और एक कारण महात्माओं ने और बताया कि भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि मैंने कभी जहर नहीं पिया है, और पूतना के स्तन में जहर था, दूध में जहर लगाकर आई थी। भगवान ने विचार किया मैंने कभी जहर नहीं पिया है, और जहर पीने का अपने को आदत नहीं है, इसलिए नेत्र बंद करके भगवान श्याम सुंदर महादेव का आवाहन करने लगे कि बाबा मेरे होठों पे आकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें जहर पीने का अभ्यास है, तुम आदी हो, तुम जहर पी सकते हो। मैं माखन मिश्री खाने वाला साहब, मैं तो मलाई खाने वाला, मैं जहर कहाँ पी सकता हूँ? इसलिए महादेव का ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद करके बाबा आओ होठों पर बैठ जाओ और जहर को तुम पी लो। तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर आंख बंद करके, यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव आखिर पूतना भगवान को मारना क्यों चाहती है? इसका भगवान से वैमनस्यता क्या है? भगवान से इसकी दुश्मनी क्या है? भगवान श्याम सुंदर अभी अभी संसार में आए हैं और कृष्ण ने इसका बिगाड़ा क्या है? परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये जो पूतना है ना, इसके पहले जन्म में राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान बामन बन करके राजा बलि के यहाँ गए साहब, तो बड़े सुंदर थे भगवान, बड़े सुंदर लग रहे थे। पूतना जो रत्नमाला उस समय थी, बलि की कन्या, इसके मन में भगवान श्याम सुंदर को लेकर बड़ा सुंदर भाव जगा कि ये मेरा बेटा होता ना तो मैं इसको गोदी में लेकर मैं दुलार करती, लाड़ लड़ाती, अपने स्तन का दूध पिलाती। यदि ये इतना सुंदर मुझे बेटा मिल जाए तो मैं उसको बहुत प्यार करूं, बहुत दुलार करूं, अपने स्तन का दूध पिलाऊं। तो भगवान ने पूतना के मनोभाव को समझ लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, और भगवान ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। ठीक है, भगवान हमारी आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, इसलिए अच्छा सोचना। ठीक है जी, क्या सोचोगे? अच्छा सोचना। क्या सोचोगे? हाँ, अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे तो कभी वो भी हो जाए, लेकिन अच्छा सोचो। फिर भगवान वामन जब विराट बन गए, 3 पग से सारी सृष्टि को नाप लिया, तो रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया, यदि मेरा ऐसा बेटा होता, छल करने वाला होता, तो जहर दे करके अपने स्तन में जहर लगा करके मार डालती। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तुम्हारी दोनों इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। और आज सरकार दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साहब पूतना ने गोदी में भगवान को लिया, सबसे आंख बचा करके लेकर के उड़ी, भगवान श्याम सुंदर को लेकर के उड़ी। इधर महलों में हाहाकार मच गया, कृष्ण को लेकर कोई स्त्री गायब हो गई, भाग गई, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े। पूतना ने भगवान श्याम सुंदर के मुख में स्तन लगाया और भगवान श्याम सुंदर को जहर पिलाने का इसके मन में जो भाव था, उस भाव से जहर पिलाने लगी। और भगवान श्याम सुंदर दूध को पीते 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 उसके प्राण का पान करने लगे, प्राण का हरण करने लगे, प्राण को खींचने लगे। और पूतना जब पीड़ित हुई, प्रताड़ित हुई, जब परेशान हुई, पराजित होने लगी, चीखी चिल्लाई, रोने लगी, कृष्ण से दुहाई देने लगी, कृष्ण छोड़ दो, आपको पहचान नहीं पाए हम, अपराध हुआ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैं पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ता हूँ आर या पार, सबको पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लेता हूँ साहब आर या पार। अब तो पकड़ लिया है तो बस, तो फिर अब ऐसे नहीं, निर्णय होगा आज। और भगवान श्याम सुंदर ने प्राण का हरण कर लिया साहब। मरते समय असली वेश में आई, और ब्रह्मा जी कहते कि नारद
6 कोस का इसके शरीर का विस्तार था और जंगल के ऊपर जाकर गिरी। भयानक शब्द हुआ। गोकुल के लोग भयभीत होकर दौड़ कर गए तो भगवान श्याम सुंदर पूतना के गोदी में ठीक उसी प्रकार खेल रहे हैं जैसे कोई बालक पृथ्वी पर खेलता है। भगवान प्रसन्न है। इधर नंद बाबा भी कर दे करके आए। नंद बाबा को खबर लगी, साहब दौड़ करके रोते बिलखते गए। कृष्ण भगवान को गोकुल के लोगों ने उठाया और भगवान महादेव का उन्होंने धन्यवाद किया कि भगवान महादेव की कृपा से मेरा बेटा बच गया, सकुशल सुरक्षित है। भगवान श्याम सुंदर को ले जाकर के नजर उतारा है गाय की पूंछ से, दूध दही शहद घृत आदि से पंचामृत से स्नान कराया है भगवान श्याम सुंदर का। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को साफ कुल्हाड़ी से काटा है और काट करके आग लगा दिया। जब उसका शरीर जल रहा था ना तो उसमें खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी। परीक्षित ने पूछा, सरकार राक्षसी के शरीर से जलने के समय खुशबू? बोले भगवान ने स्पर्श किया था ना। असर वो क्या निगाहों का कि जिस पे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है कि जो जलते मरते को जिलाता हो। और ब्रजवासियों ने गोकुल के लोगों ने भगवान श्याम सुंदर को ले जाकर के और मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है भगवान श्याम सुंदर का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नंद यशोदा की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, मैया री मैया लाला के नजर लागी, मैया हरी मैया लाला के नजर लागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी। मैं काजल की बिटिया लेकर भागी, मैं काजल की बिटिया लेकर भागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी। मैं काजल की बिटिया लेकर भागी, मैं काजल की बिटिया लेकर भागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी। मेरे लाला के हाथों मुरलिया, मेरे लाला के हाथों मुरलिया, मेरे लाला के हाथों मुरलिया, मेरे लाला के हाथों मुरलिया। मैया री मैया मुरली पे नजर लागी, मैया री मैया मुरली पे नजर लागी। मैं काजल की बिटिया लेकर भागी, मैं काजल की बिटिया लेकर भागी, मैया री मैया लाला के नजर लागी, मैया लाला के नजर लागी, मैया री मैया लाला को नजर लागी, मैया री मैया लाला को नजर लागी, मैया री मैया लाला को नजर लागी, मैया री मैया। भगवान श्याम सुंदर का नजर उतारा मैया ने, नंद बाबा ने। भगवान शंकर को समाचार मिला, साहब कैलाश को छोड़ करके मृत्यु लोक में आए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और भगवान श्याम सुंदर का महादेव ने दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात
भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शंकर महादेव भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के पश्चात साहब मग्न होकर के और नृत्य करने लगे। बड़ा आनंद आया भगवान शिव को पार्वती मैया के साथ। भगवान थोड़े बड़े हुए, उतना मारी गई तो कंस ने सक्तासुर नाम के दैत्य को भेजा। आज भगवान श्याम सुंदर 6 दिन के हो गए और मैया ने छठी का उत्सव आज मनाया। तो मेहमान लोग आए, घर मेरे ख्याल से छोटा पड़ गया होगा, इसलिए भगवान श्याम सुंदर को बैलगाड़ी के नीचे मैया ने कथरी बिछा करके लेटा दिया। आहा, भगवान श्याम सुंदर को बैलगाड़ी के नीचे लेटा दिया। स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया और सक्तासुर भगवान को मारने के लिए मन में कुभाव लेकर आया, बैलगाड़ी पर बैठ गया। तो भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, मामा आए, स्वागत किया, मामा आइए। सक्तासुर ने अपने वजन को, शरीर के भार को बढ़ाया। भगवान श्याम सुंदर को कुचल करके मारना चाह रहा था, परंतु भगवान श्याम सुंदर ने अपने पांव को ऊपर किया और धीरे से बैलगाड़ी को सरकार ने पलट दिया। और जैसे बैलगाड़ी पलटी साहब, सक्तासुर नाम का दैत्य उसके नीचे दब करके मर गया। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। लोमस ऋषि के श्राप के कारण ये राक्षस हुआ था, हिरण्याक्ष का पुत्र बना था। भगवान कृष्ण के द्वारा इसका उद्धार हुआ। तृणावर्त नाम का दैत्य आया बवंडर बन करके। मैया भगवान श्याम सुंदर को दूध पिला रही थी। मैया भगवान श्याम सुंदर को दूध पिला रही थी। अब तृणावर्त नाम का दैत्य आया भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए, तो बवंडर बन करके आया। आप लोग बवंडर जानते हैं ना, जानते हो? बड़ी तेज की आंधी चलती है और उसमें कभी कभी तो बहुत कुछ उड़ जाया करता है ना। पहले बवंडर बहुत गांव में आती थी। शुक्ला जी आती थी ना, अभी आवत है? अब भी आवत है। अभी तो आया था, उड़ा ले गया। अच्छा, 4 गांव को एकदम से निपूत कर दिया। बताओ। तो राक्षस बवंडर का रूप धारण करके आया। भगवान श्याम सुंदर मैया की गोदी में थे, तो भगवान ने विचार किया कि यदि मैया की गोदी में मैं रहूंगा तो कहीं मेरी मैया को लेकर ना उड़ जाए, मैया भयभीत हो जाएगी। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर लीला किया। सरकार मैया का दूध पी रहे थे और धीरे धीरे भगवान ने अपने शरीर के भार को बढ़ाया, वजन अपने आप बढ़ा लिया और इतना वजन बढ़ाया कि मैया की गोदी में समाये ही नहीं, भारी होने लगे। मैया को लगा कि क्या हुआ इस लाला को, लोहे का तो नहीं हो गया है? मैया ने कहा मरी कहीं के इतना दूध पीता है, इतना दूध पीता है कि कितना मोटा हो गया पीछे। और मैया ने मैंने ढंग से उठा करके बिठा दिया जमीन पर, बैठ। भगवान को मौका मिल गया। मैया घर के काम में व्यस्त हो गई और मामा जी आए और भगवान श्याम सुंदर ने मामा जी को पकड़ लिया, पकड़ करके वही पटक दिया। इस प्रकार तृणावर्त नाम के दैत्य का वध कर दिया भगवान श्याम सुंदर ने। ब्रह्मा जी कहते नारद, भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर सुंदर गोकुल में लीला कर रहे हैं। थोड़े बड़े हुए, नामकरण संस्कार का समय आया। 16 संस्कारों में से एक संस्कार नामकरण है। भागवत के माध्यम से मैं अक्सर में कहा करता हूँ कि हमें अपने संस्कारों को बचा के रखना है। संस्कार हमारे नहीं तो हम नहीं। धर्म की जो हानि हो रही है हमारे संस्कार ना होने के, हम संस्कारी नहीं बन पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया चला गया अमेरिका। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया चला गया अमेरिका और हर व्यक्ति के माथे पे वहां लगा हुआ है टीका। अंग्रेज लोग टीका लगाते हैं ना, हाथ में माला होता है। हम लोगों ने साफ टीका छोड़ दिया, माला छोड़ दिया, हम लोगों ने चोटी छोड़ दिया, धोती
पाश्चात्य सभ्यता को हमने अपना लिया, फटा पैंट हम पहनने लगे, और जिसका जितना फटा पैंट हो उतना बड़े घर का माना जाता है साहब, है ना। और जितना फटा पैंट उतना महंगा पैंट, आप बताओ साहब। जितनी अर्धनग्नता उतना लगता है सभ्य परिवार से। नहीं, संस्कृति संस्कारों को सहेज करके रखो, बचा करके रखो। संस्कार से हम हैं, संस्कार नहीं तो हम नहीं, और संस्कार नहीं तो साहब पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं फिर रह जाएगा। इसलिए संस्कारी बनो, संस्कारी बच्चों को बनाओ। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठो, और उठने के पश्चात 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को दीजिए। आप लोग चढ़ाते हैं ना, मैं पूछूंगा नहीं कितने लोग चढ़ाते हो, लेकिन आप लोग चढ़ाते हैं, मैं पूछूंगा नहीं और बताना भी मत, क्योंकि मुझे मालूम है कि सब लोग सूर्य नारायण भगवान को जल अब आगे अपने आप जान कर, हाँ ना का निशान लगा लो अपने अपने आगे। तो 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को रोज चढ़ाओ, इसमें कुछ नहीं लगेगा आपका। माता पिता को प्रणाम करो, इसमें कुछ नहीं लगेगा। घर में कभी कभी तू में हो जाती है ना, तो प्रणाम करो माता पिता को, तो तू में खत्म हो जाएगा भाई, मनस्ता खत्म हो जाएगी, जो परस्पर भेद है वो खत्म हो जाएगा। सासू बहू में कभी मनमुटाव हो जाया करता है ना, तो मनमुटाव हो जाए, लेकिन सुबह उठ करके सासू माँ के पाए लागो, ऐसा कह दिया करो, तो मनमुटाव खत्म हो जाएगा। सासू अपने आप आशीर्वाद देंगी, है ना। फिर मंदिर जाया करो, खुद जाओ, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को भेजो। तो मैं निवेदन करता हूँ कम से कम अपने घर में रामचरितमानस का 5 दोहा का रोज पठन पाठन होना चाहिए। 10 लोग हैं तो कम से कम एक व्यक्ति तो पढ़े ही करे ही एक काम। गीता का पाठ, गायत्री का पाठ, है ना, रामचरितमानस का पाठ, ये सब अपने घर में होना चाहिए। आप जैसा करोगे वैसा बच्चा करेगा, आप जैसा सीखोगे वैसे बालक सीखेगा। तो 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। तो संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम संस्कार। अब नामकरण संस्कार भी लोग बहुत कम कर दिए हैं। और ब्राह्मण देवता आते भी हैं, नाम वो बताते हैं कि आपके बच्चे का नाम निकला मदन मोहन, तो कहते महाराज पुराना नाम हो गया। तो फिर मैं क्या बताऊं क्या क्या नाम रखते हैं। शुक्ला जी क्या रखते हैं? इनको टिंको डिब्बू छब्बू नब्बू गब्बू, है ना, ये सब। तो अच्छे नाम रखो अपने बच्चों को, जो कहने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। मतलब बच्चों को संस्कार सिखाओ, खुद संस्कारी बनो। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा ने बुलाया और बोले महाराज हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हे नंद बाबा, कंस को पहले से शंका है कि तुम्हारे यहाँ जो बालक है वो कंस का काल है, और मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ, इसलिए शंका और मजबूत हो जाएगी यदि मैं आपके बच्चे का नामकरण संस्कार करूंगा। इसके लिए दूसरे आचार्य को बुला लो। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं, छोटा मोटा कार्यक्रम करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, दीवार को भी खबर नहीं लगेगी। अब व्यवस्था किया गया, नवग्रह गणेश आदि देवताओं का पूजन किया गया, है ना। और दोनों बालकों को लेकर नंद यशोदा बैठे हैं। बड़े बेटे की तरफ देखा, बोले आपके बड़े बेटे का नाम है राम, यद्यपि बल में अधिक बलवान होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे। हमारे आचार्य लोग आपके कानपुर के पास औरैया जिला से आए हैं, आप कथा में पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद। और समय मिले तो थोड़ा सा दर्शन दीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो बड़े बेटे का नाम राम, बल में अधिक बलवान होने के कारण बलराम कहा गया। और उनका प्रमुख हथियार था जो वो हल था, इसलिए उनका एक नाम पड़ा हलधर। फिर भगवान की तरफ देखा, श्याम सुंदर की तरफ, बोले इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा सबको आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनका नाम पड़ेगा कृष्ण। फिर
कहना चाह रहे थे कि वसुदेव का बेटा इसलिए वासुदेव भी लोग कहेंगे, लेकिन भेद ना खुले इसलिए कहे गए किसी युग में ये वसुदेव का बेटा था, इसलिए लोग इसको वासुदेव भी कहे। तो भगवान के अनेक नाम, कृष्ण, मदन मोहन, गोविंद, मुरारी, अनेक नाम, कई नाम भगवान के। आइए जरा देखिए, सुने कितने नाम भगवान के। कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल, जिसको भगवान से प्रेम होगा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा श्याम का मीरान गिरधर, राधा श्याम का मीरान गिरधर। राधा श्याम का मीरान गिरधर, राधा श्याम का मीरान गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा गुलजार नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा गुलजार नटवर। वालों ने कहकर तुम्हारा गोपाला, वालों ने कहकर तुम्हारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलिया श्री राम की। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। हे भैया, किसी को भगवान से प्रेम नहीं है यार। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। भक्तों ने कहकर तुम्हारा प्रतिपाला, भक्तों ने कहकर तुम्हारा प्रतिपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, बोलो गोविंदा गोपाला,
सबके बनवारी अर्जुन के मोह में, सबके बनवारी अर्जुन के मोह, छलिया को कहता था तुमको दुर्योधन, छलिया को कहता था तुमको दुर्योधन, साथ चल करके कहता था काला, साथों चल करके कहता था काला, साथ चल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जिसके घुटनों में दर्द होगा ना वो थोड़ा हाजिरी लगा देना, ठिका जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लगा देना, आनंद आएगा, चकाचक हो जाएगा। तो ये ऐसा मैंने देखा है, कई लोगों के साथ ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने घटती रहती हैं कि कथा में जो लोग आने की स्थिति में नहीं थे, शुक्ला जी, अवधेश तिवारी जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है, मंजू तिवारी। तो कई लोगों का ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कथा में आने लायक घुटनों में दर्द होता, लेकिन एक बार जब वो आ गए ना तो फिर उनके घुटनों का दर्द ऑटोमेटिक अपने आप गायब हो जाया करता है। थोड़ा हाजिरी लगाओ भगवान से, थोड़ा अर्जी लगाओ साहब, सुनवाई होगी। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। तो दोनों बेटों का नामकरण संस्कार किया गर्गाचार्य जी महाराज ने। अब नंद बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता आप कुछ प्रसादी पाकर जाएं। तो पहले जमाने के ब्राह्मण लोग स्वपाकी होते थे, शुक्ला जी, स्वपाकी मतलब अपने हाथों से पका करके तब खाते थे, गैर के हाथों से नहीं। अभी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ऐसी परंपराएं कुछ अभी भी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, खुद बनाते हैं। अभी हम 2 साल पहले अयोध्या में कथा करने के लिए गए थे, तो वहाँ एक वृद्ध हमको मिले। पहले वो दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में भी रहते थे तो भी वो किसी के यहाँ का चाय भी नहीं पीते थे, खाने की तो छोड़ो। तो छत पे जो सरिया बिछाई जाती है काम करते थे, लोहार का काम करते थे, आज भी हैं वो। तो किसी के यहाँ का चाय भी नहीं पीते थे, अपने घर का चाय अपने हाथों से, अपनी पत्नी के हाथों से बना रोटी खाते थे। आज भी वो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के पास में शुक्ला जी मिल्कीपुर में। वो दूसरों के हाथों का, उनके यहाँ मंदिर की स्थापना थी तो भंडारा था, तो भंडारे में भी उन्होंने शाम को अपने हाथों से जब बनाया तो पाए। ऐसे आज भी कई लोग होते हैं जो स्वपाकी होते हैं, अपने हाथों से बनाकर तब ग्रहण करते हैं। तो उनमें से एक थे गर्गाचार्य जी महाराज, जो किसी के हाथों का बनाया भोजन नहीं करते थे। यशोदा मैया ने कहा ब्राह्मण देवता मैं
सीधा ला करके देती हूँ अपने हाथों से बनाकर। अब चूल्हा जला दिया, राशन दे दिया साफ करके, तो खीर बनाने का विचार किया तो दूध मिष्ठान और चावल दिया। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने तस्मई बनाई, खीर बनाई, और खीर बना करके जब थाल में परोसा, तुलसी दल डाला, भगवान का आवाहन किया, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तब्बमेव समर्पयति ग्रहणस्सन्मुखो भूत्वा प्रसीदे परमेश्वरा। हाथ जोड़ करके आवाहन किया, ठाकुर आओ तुम्हारी वस्तु तुम्हें अर्पण है, भोग लगाओ, हम प्रसादी पाएं। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जब भगवान का आवाहन किया तो जो भगवान यशोदा मैया ने श्याम सुंदर को पालने में लिटा दिया था, वही भगवान ना जाने कैसे चलते चलते और आ गए और गर्गाचार्य जी महाराज के सामने बैठ करके भोजन करने लगे, प्रसादी पाने लगे। और आज तो यहाँ साहब कई कई भगवान आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको लगता था कि सबसे बड़े भगवान नहीं हैं, लेकिन इनसे भी बड़े भगवान आए। सभी बड़े हैं, सभी बड़े। अच्छा, हाँ बताइए। अच्छा, कितने सुंदर लग रहे हैं, न लग रहे हैं ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं। यूँ कहा जाए कि अभी ये अभी इनका जन्म कल ही हुआ है और ये मेरे ख्याल से 2-3 साल के हो गए होंगे, ऐसे कुछ कह लिया जाए जी, इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा फर्क है। तो गर्गाचार्य जी महाराज के थाल में भगवान श्याम सुंदर आकर के भोजन करने लगे। नेत्र खोला तो भगवान ने, कृष्ण ने भोजन को जूठा कर दिया। जोर से चीख पड़े, अरे यशोदा देख देख तेरा लाला, ये कोई जादू का क्या है, इसको कोई जादू आता है क्या? तेरे लाला ने मेरे भोजन को जूठा कर दिया। यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखा तो लाला भोजन कर रहा है, प्रसादी पा रहा है। यशोदा मैया कृष्ण भगवान को पकड़ करके घिसेटते हुए और ले करके 2-4 थप्पड़ लगा करके और फिर लिटा दिया। हाथ जोड़ा, बाबा बालक है, क्षमा करो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, छोड़ दो, दोबारा प्रसादी बनाओ। दोबारा जब प्रसादी बनाया, नेत्र बंद करके भगवान का आह्वान किया, घटना वही घटी। भगवान आए और उस प्रसादी को जूठा करने लगे। गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र खोला तो देखा भगवान सामने खड़े बैठे भोजन कर रहे। गर्गाचार्य जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ। अरे यशोदा, ये तेरा लाला कोई जादू टोना जानता है, ये क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। देख, जूठा कर दिया भोजन। यशोदा मैया दौड़ करके आई। इस बार तो मैया बड़ी क्रोध में साहब कान पकड़ करके 2 चाटा लगाया, घसीट करके ले गई और मैया ने ताले के अंदर भगवान को पैक कर दिया। गर्गाचार्य से बोली, बाबा क्षमा करना, अब तो ताले के अंदर बंद कर दिया, इस बार क्षमा कर दो, दोबारा अब तीसरी बार गलती नहीं होगी। कहते जब तीसरी बार फिर तस्मई बनाई गर्गाचार्य जी महाराज ने, नेत्र बंद करके भगवान का आवाहन किया, तुलसी दल डालकर जैसे घंटी बजाया, ठाकुर आए और प्रसादी पाने लगे। भगवान किसी के बंधन में नहीं रहता कभी। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करे नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। भगवान किसी के बंधन में कभी बंधा नहीं। भगवान को बांधना है तो एक बंधन केवल प्रेम का है, उसी बंधन में परमात्मा बंधता है और किसी बंधन में नहीं बंध सकता है। यशोदा मैया दौड़ी और इस बार तो मैया लाठी लेकर, छड़ी लेकर, कृष्ण भगवान विस्मित हुए, असंभित हुए कि मैया की एक लाठी कहीं कब्र में पड़ गई तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और बचपने की टूटी हड्डी साहब, हाँ, कहीं बुढ़ापे तक ना खींच कर ले जाए दर्द, इसलिए मैया की लाठी पड़े पीठ पर। इसके पहले भगवान कृष्ण तोतली भाषा में बोले, अरे मैया मेरी गलती क्या है, तो मुझे क्यों मारती है बार बार, मेरी गलती क्या है? मैया ने कहा, भोजन को जूठा क्यों कर देता है लाला तू? कृष्ण ने कहा, गलती ब्राह्मण की है, ये मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो मुझे पिटाई कराते हैं, मुझे मार लगवाते हैं।
मैं ऐसे नहीं आता, मुझे बुलाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज के अंतःकरण का चक्षु खुला, देखा मैं किसको बुलाता हूँ, मैं तो ठाकुर को बुलाता हूँ। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो जो विराट था लघु बन गया, जो बाप था बेटा बन गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखत नाही। समझ गए, ये तो ब्रह्म है, जीव बनकर आए हैं, विराट है, लघु बनकर आए हैं, बाप है, बेटा बनकर आए हैं। और बात को पलट दिया, हरि यशोदा कोई बात नहीं, बालक तो भगवान का स्वरूप होता है, झूठा कर दिया तो क्या हुआ, बालक तो बालक होता है। और लाओ मैं प्रसादी पाऊंगा। यशोदा बड़ी भाग्यशाली है तू, तेरे जैसा त्रिलोक में कोई और दूसरा भाग्यशाली नहीं है। और गर्गाचार्य जी महाराज ने साहब प्रसादी पाया है। यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान होने का अपना थोड़ा सा झलक दिखाया है कि मैं भगवान हूँ, मुझे स्वीकार करो, मुझे मानो। समय समय पर ईश्वर अपनी सत्ता का ज्ञान हमें आपको कराता है, समय समय पर, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी कोरोना के रूप में, कभी अन्य महामारी के रूप में ईश्वर अपने सत्ता का एहसास कराता है कि हम हैं, हमें स्वीकार करो, हमें मानो। कुछ देर तक, कुछ दिन तक तो हम लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, फिर दुनिया के रंगों में हम लोग रंग जाया करते हैं। यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान श्याम सुंदर घुटनों के बल चलने लगे, धीरे धीरे दीवार को पकड़ करके चलने लगे। और सबसे अच्छा यदि कुछ होता है तो बचपना होता है, सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सबसे सहज। ना कोई दुख होता है, ना सुख होता है, ना हर्ष होता है, ना विषाद होता है, ना, बस केवल और केवल आनंद होता है। हाँ, कुछ शरारतें होती हैं बचपने में, कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ उछल कूद होता है, कुछ तकरार होता है, कुछ प्यार होता है, कुछ इकरार होता है, लेकिन कुल मिलाकर के बचपना बहुत अच्छा होता है ना। हाँ, आप लोग अपने अपने बचपने को याद कीजिए, हैं? अच्छा होता है ना। माँ के हाथों से गाल पे चाटा खाना, हैं? बिना कारण के साहब जिद करना, हट करना, हैं? माँ बाप के आगे उनकी ना चलने देना, अपनी ही चलने देना, है? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, बारिश का पानी। बचपना बड़ा सुंदर होता है, जिसमें हट होता है, जिद होता है, अपनी ही केवल चलानी है और किसी की चलने नहीं देनी है। भगवान श्याम सुंदर का बचपना बड़ा सुंदर है साहब। घुटनों के बल चलने लगे, दीवार पकड़ कर खड़े होने लगे। कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमका बता, कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बता, कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बता। हम तो बड़ी तोहरी पैया हो, अरे हम तो बड़ी तोहरी पैया हो तनी हमके बता, कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बता, कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बता।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बचपना बड़ा सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। जो आनंद बचपने में, वो आनंद और कहीं नहीं। ना कोई चाह होती है, ना कोई इच्छा होती है, ना कोई संकल्प होता है, ना कोई विकल्प होता है? बड़ा सुंदर बचपना है साहब। तो भगवान श्याम सुंदर उस बचपने में मैया के आगे हट करते, जिद करते हैं। थोड़ा बड़े हुए तो घुटनों के बल चलते हैं, दीवार पकड़ करके चलते हैं। और पहले बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, उनके लिए ठेली आती थी। शुक्ला जी क्या बोलते थे उसको? ठेला, 3 पहिया वाला, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। उसको हम आप लोग चले होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, पहले वो होता था व्यवस्था। अब तो कुछ बोकर बोलते कि आप तो बोकर आ गया, अब उसमें चलते। पहले जमाने में, बचपने में जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते थे ना, तो साइकिल का 3 क्रम होता था। पहले कैंची चलाते थे, पहले कैंची चलावत रहे, ताकि फिर डंडा चलावें। क्यों भैया सन्नी जी, इधर आ जाओ, सरवन जी आइए। तो पहले कैंची सीखते थे बच्चे, फिर डंडा सीखते थे, और फिर गद्दी पर। ये 3 भागों में बटा हुआ था। तब कहीं जाकर के लर्निंग के बाद में, तब फिर कहीं जाकर के वो मिलता था कि हाँ तुम पास हो गए। अब आजकल साहब साइकिल ही उसी हिसाब से आ रही, जितना आपका पैर है उतनी छोटी साइकिल आ रही है। आप छोटे हो तो छोटी साइकिल, बड़े हो तो बड़ी साइकिल, और बड़े हो तो और बड़े। तो साइकिल नाप के हिसाब से आने लगा। और मैंने देखा साहब, तो ट्रैक्टर ट्राली भी छोटे छोटे आने लगे। तो भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। एक समय मैया ने भगवान श्याम सुंदर को सुंदर श्रृंगार किया है। आंखों में काजल लगाया है, माथे पे टीका लगाया है, चोटी बांध दिया है मैया ने बालों को गूंथ करके। पाँव में और हाथों में कंगन पहना करके और झबला पहना करके भगवान श्याम सुंदर का सुंदर श्रृंगार किया मैया ने। फिर रोटी, और रोटी में थोड़ा सा मस्का, मक्खन और थोड़ा सा नमक। आप लोगों ने खाया होगा ना, रोटी और रोटी में नमक और मस्का। जो स्वाद उसमें था, वो स्वाद मटर पनीर में नहीं है ना? बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो भगवान श्याम सुंदर को मैया ने मक्खन, नमक और रोटी लपेट करके दे दिया। भगवान श्याम सुंदर रोटी खा रहे हैं। रोटी खाते खाते आंगन में खेलने के लिए गए, तो थोड़ी दूर चलते फिर गिर पड़ते हैं। तो गिर पड़ते हैं तो रोटी भी धूल से लिपट जाती है, रोटी में धूल लग जाता है। और फिर उस धूल को भगवान जब धीरे से अपने हाथ को इधर उधर करते हैं तो बालों में धूल लग गया। और जो भगवान के गालों पे धूल पड़ा ना, तो भगवान श्याम सुंदर को पसीना आया। तो उस धूल के कण में थोड़ा सा बालू का के कण है, धूल के कण में थोड़ा बालू का कण है, और पसीना, और उस पसीने और बालू के कण पर जब सूर्य नारायण भगवान की रोशनी पड़ी ना, तो वो मोती की तरह चमक रहा है। और सूरदास जी महाराज इस दृश्य को देख रहे तो बोले कि धूली बरे अति शोभित श्याम जू, कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। बड़े सुंदर भगवान है। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है साहब। रोटी खा रहे हैं, मुड़े पर कौवा बैठा है। श्याम सुंदर रोटी खा रहे, कौवा की दृष्टि भी रोटी पर है। खेलत खाते फिरे अंगना पग, बाजत पैजन पीर कचोटी। या
छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला और कोटि। रसकाम छवि देख रहे हैं और क्या हुआ, इतने में कौवा आया और भगवान श्याम सुंदर के हाथों से रोटी छीन करके भाग गया कि कागे की भागे बड़ो सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग को भाग बड़ो सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसकांत बाबा कहते हैं वो कौवा बड़ा भाग्यशाली जिसने भगवान श्याम सुंदर के हाथों से रोटी छीन करके और कृष्ण के जूठन को खाया है। और इसलिए रसकान कवि ने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाय के कारण। मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज का बनाना, पशु पक्षी बनो तो ब्रज का बनाना, वृक्ष लता बनाना तो ब्रज का बनाना, कीड़े मकोड़े बनाना तो ब्रज का बनाना, क्योंकि कृष्ण का किसी न किसी कोने पर दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ब्रज की बड़ी महिमा है साहब कि लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे, वृंदावन को लागे, वृंदावन को सखी मोहे लागे, वृंदावन को सखी मोहे लागे, हरी मोहे लागे, घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा। दर्शन बिहारी जी को सखी लागे, वृंदावन को दर्शन बिहारी जी को सखी लागे, वृंदावन को सखी लागे, वृंदावन को लागे, वृंदावन को सखी लागे। हमारे बीच में हमारे पिता के तुल्य आदरणीय श्रवण कुमार जी, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, जिनकी अध्यक्षता में पिछले लगभग 15 सालों से गांधी चौक पर नवंबर में भागवत कथा होती आ रही है। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। साथ में हमारे बड़े भैया सन्नी जी का नाम है, कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं, सीताराम परिवार सेवा समिति के सदस्य हैं और आपके देखभाल में गांधी चौक पे नवंबर में कई वर्षों से कथा जो हो रही है उसमें आप जुड़े हुए हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए सन्नी के लिए। और ध्यान देना, वहां जब हम भजन को गाते हैं ना तो आपके जैसे लोग बैठे नहीं रहते हैं, अभी जाएंगे तो वहां जाकर के बुराई करेंगे। यहाँ का केल्टो के लोग हाथ बंद करके बैठे थे, तो चाहते हो कि बुराई तुम्हारी हो क्या? चाहते हो? चाहते हो तो बताओ, नहीं चाहते हो ना तो ताली बजाती हाजिरी लगाइए। लागे वृंदावन को सखी मोहे लागे, वृंदावन को लागे, वृंदावन को सखी मोहे लागे, वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा, घर घर तुलसी
तुलसी ठाकुर जी की सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर जी की सेवा। दर्शन दर्शन बिहारी जी को सखी महिला दर्शन बिहारी जी को सखी महिला कुंजन कुंजन राधिका, कुंजन 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 राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनते मोती को सखी महिला वृंदावन को, शब्द सुनते मोती को सखी महिला रतन सिंहासन आप विराजते, रतन सिंहासन आप विराजते। धरे तुलसी को सखी महिला वृंदावन को, धरे तुलसी को सखी महिला सखी महिला वृंदावन धाम की भजन भजन बिना रस की तो सखी महिला वृंदावन को, भजन बिना रस की को सखी महिला हरे नाथ वृंदावन की तो सखी महिला वृंदावन को, वृंदावन को सखी महिला वृंदावन को। वृंदावन की तो सखी महिला जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए आज की आनंद की। काहो लागत है मिश्राइन आई है का? मिश्राइन आई है और समदिन त्योराइन हो कि पुराइन हो?
उन्हें मिश्राइन ना गजब है, तब तो बढ़िया समधिन के जोड़ा है भाई। समधिन समधिन मिश्राइन, चलो बढ़िया। फिर आए दुरुस्त आए। तो भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हुए। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर लीला किया। हुआ यूं कि पूर्णमासी का दिन था और आकाश में पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है। कृष्ण भगवान नंद बाबा और मैया यशोदा के साथ चारपाई पर खुले आसमान में सो रहे हैं। आज चंद्रमा बड़ा सुंदर है। पूर्णमासी का चांद साहब बहुत अच्छा होता है, बड़ा सुंदर चांद। भगवान श्याम सुंदर को नंद बाबा चंद्रमा के उत्पत्ति की कथा सुना रहे हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, और कथा सुनाते सुनाते नंद बाबा ने कहा कि चंद्रमा में अमृत है और अमृत बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है। तो भगवान ने जब सुना चंद्रमा में अमृत है, अमृत मीठा है, तो भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा और यशोदा मैया से जिद किया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। अब भगवान को लगा चंद्रमा कोई खिलौना होगा, झुंझुना होगा जो बजाऊंगा। अच्छा, बच्चों को तो हर चीज साफ खिलौना लगता है। अब बड़ा सा मोबाइल पकड़ा दे तो उनको क्या पता कि इससे क्या होता है। लेकिन आजकल के बच्चे कंप्यूटर है साहब, मोबाइल दे दो ना तो आगे पीछे ऐसे करके और वो अपना कार्टून निकाल लिया करते हैं। तो चंद्रमा को खिलौना समझ करके भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा से हट किया, माँ मुझे खिलौना चाहिए और चंद्रमा ही चाहिए खिलौना। मैया ने कहा लाला चंद्रमा कोई खिलौना थोड़ो है जो मैं तुम्हें ला करके दे दूं। चंद्रमा तो आसमान में, उसको कैसे कोई दे सकता है, उसको तुम नहीं पा सकते हो। लेकिन बाल हट साहब, हमारे यहाँ कई प्रकार के हट बताए गए हैं। उसमें एक तो योग हट है, एक राज हट है, एक त्रिया हट और एक बाल हट। तो राज हट, राजा हट करे तो वहाँ चमचागिरी करके, चापलूसी करके, हाथ पांव जोड़ करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके राजा के आगे साहब हाथ पांव जोड़ोगे तो हो सकता है राजा आपको क्षमा कर दे, राज हट। और दूसरा हट है त्रिया हट। त्रिया हट स्त्री हट करे तो हो सकता है गहना आभूषण वस्त्र इत्यादि के द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन बालक साहब बड़ा भयानक होता है। बालक एक बार जिस वस्तु पर उंगली रख देना कि मुझे ये चाहिए, वो उसी को लेकर के तब मानता। अब उसके लिए तुम कितना कुछ कोशिश करो, समझाओ, लेकिन बहुत मुश्किल से बालक समझता है साहब। तो हट किया, मुझे चंद्रमा चाहिए। वृंद बाबा ने समझाया, यशोदा भैया समझाती, लेकिन कृष्ण के समझ में नहीं आया। कृष्ण भगवान 4 कदम आगे निकले। उन्होंने कहा मैया सुनो, यदि चंद्रमा नहीं लाके दोगे ना तो अभी तक लोग कहते थे कि मैं यशोदा का लाला हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा लाला कहलाना बंद कर दूंगा। वही पूत नंद बाबा के 13 सुत न कही हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। और माँ सुनो, मैं तुमसे चुटिया भी नहीं कराऊंगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। जय हो रोटी धरती पर वही, जय हो रोटी धरती पर वही, तेरी गोदन हो
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नंद बाबा यशोदा ने कृष्ण को समझाया, कृष्ण नहीं माने और अंत में यशोदा मैया ने नंद बाबा ने मिलकर उपाय किया। एक परात में पानी ला करके भर के रख दिया, बोले लाला परछाई दिखाया, चंद्रमा उतर आया, उसमें बड़ा सा चांदी का सिक्का डाल दिया, ये तेरा चंद्रमा। अब कृष्ण ने जब हाथ डाला तो परछाई हिल गई, पानी हिला तो चंद्रमा गायब, सिक्का मिला चांदी का, मुंह में डाला और कोई शायद नहीं, रोने लगे, पैर को रगड़ रगड़ करके, मैया तू तो कहती थी चंद्रमा बड़ा मीठा है, ये तो कोई स्वाद नहीं इसमें, रोने लगे, सर पटक करके, एरी रगड़ रगड़ करके, इतना रोए कृष्ण भगवान के सर में दर्द पैदा हो गया साहब। नंद बाबा फिर तो समझ गए कृष्ण को कैसे मनाया जा सकता है। बढ़िया सा गोल सा मथुरा वाला बढ़िया सुंदर सा एक पेड़ा ले आए, बड़ा गोल गोल, परात में डाल दिया और बोले कृष्ण अब चंद्रमा वास्तव में उतर आया। और कृष्ण ने परात में जब हाथ डाला तो मिल गया गोल गोल मथुरा वाला पेड़ा। तो पेड़ा खाली पेड़ा खाया जाए तो थोड़ा कठिन है, लेकिन पेड़े के साथ साथ थोड़ा पानी मिल गया, भूल गया पेड़ा, तो बिना मेहनत के बिना दांत के वो पेड़ा कृष्ण भगवान खा करके साहब, और जो आनंद उस पेड़े में आया वो सब भूल गए कि चंद्रमा कहाँ है क्या है, और पेड़ा खाकर कृष्ण भगवान श्याम सुंदर सो गए। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने सुंदर बाल लीला का दर्शन नंद और यशोदा को कराया, उनको आनंदित किया, आह्लादित किया। भगवान थोड़े बड़े हुए, एक दिन गोपियां सर पे मटकियां रख करके दूध दही लेकर मथुरा जा रही थी, तो भगवान श्याम सुंदर ने जो बड़े बूढ़े लोग थे उनसे पूछा, भैया विकास जी पूछा भगवान श्याम सुंदर ने, ये मटकियां लेकर गोपियां कहाँ जा रही हैं? तो लोगों ने बताया कि यहाँ का राजा कंस है और वहां पर रोज दूध और दही देने जाना पड़ता है। क्यों? तो बोले कि भाई वो राजा है, वो टैक्स लेता है, कर लेता है। तो भगवान ने कहा ये तो गलत बात है, मेहनत गांव के लोग करें और मुफ्त में शहर के लोग खा करके मोटे हो जाएं, फिर हमारे ऊपर अत्याचार करें, है? ये तो गलत बात है। और आज यही हो रहा है, मेहनत हम लोग करते हैं, मेहनत आप लोग करते हैं, और घुस बैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे ही देश में आकर फ्री का बिजली उनको मिल रहा है, फ्री का पानी मिल रहा है, और कई सरकारें तो साहब फ्री की जोगी बना करके वोट बैंक के चक्कर में सब फ्री का दे करके और सब कुछ फ्री को खा करके पा करके फिर हमारे ऊपर वो अत्याचार करते हैं। इस बहुसंख्यक देश में रोहिंग्या जो विदेशी जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ करके और हमारी ही संपत्ति को पा करके हमें ये क्षति पहुंचाते हैं। इसी बात का विरोध कृष्ण ने किया था कि नहीं, मेहनत गांव के लोग करें, खेती किसान लोग करें, 24 घंटे मेहनत करें हमारे गांव के भोले भाले लोग, और मुफ्त का वो खाएं मोटे मोटे राक्षस प्रवृत्ति के शहर के लोग। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि नहीं, इस परिपाटी को बदलना है, इस परंपरा को मिटाना है। नहीं, अब आज के बाद मथुरा कुछ नहीं जाएगा, गया सो गया, अब नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके लिए भगवान श्याम सुंदर ने बड़े बूढ़ों से सलाह किया, तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि देखो कृष्ण, जो परंपरा चली आ रही है उसके साथ चलना समझदारी है। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, परंपरा को बदला जा सकता है, यदि गलत परंपराएं हैं तो उसको बदला जा सकता है। गोपियों को भगवान श्याम सुंदर ने समझाया, आज के बाद माखन मिश्री मथुरा नहीं जाएगा। गोपियों ने कहा अरे नंदलाला, लगता है कि अभी नया नया जोश चढ़ रहा है ना,
और धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। जिस दिन कंस से तुम्हारा मुकाबला हो गया उस दिन समझ जाओगे। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को समझाया, गोपियां कहाँ सा मानने वाली। भगवान ने कहा सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करो। क्या करना चाहिए उंगली को? हाँ, एक माता जी करिए काट देना चाहिए, नहीं काटना मत। हाँ, घी सीधे उंगली से ना निकले ना तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं महाराज इससे भी सरल उपाय, तो मैंने कहा क्या? तो बोले उसको तवे पे रख के गर्म कर दिया जाए। गरम कर दिया जाए तो भाई गरम करोगे तो उसमें गैस चूल्हा लगेगा, सिलेंडर लगेगा, रेगुलेटर खर्च होगा, क्या इतना कौन मेहनत करे। और आजकल का जो घी है ना साहब, गरम नहीं करना पड़ेगा, चिंता मत करो, रेडीमेड है। आजकल जो कलयुग का घी है ना वो गरम करना ही नहीं पड़ेगा आपको, वो तो अपने आप पिघला होता है। हाँ, पानी जम जाता है लेकिन आजकल का घी नहीं जमता है साहब, चिंता मत करो। अब घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा, अब तो घी ऑटोमेटिक पिघला हुआ होता है, क्योंकि नकली है जी, मिलावट है उसमें जी। अब तो वस्तु में मिलावट है, व्यक्ति में मिलावट है, सब में मिलावट है साहब, सब चीज में वस्तु में मिलावट है। तो भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ेगा। और एक दिन गोपियों के रास्ते को रोकने के लिए भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों को बुला करके मार्ग में कदम के वृक्ष में भगवान श्याम सुंदर वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। अब ब्रज की गोपियां मटकियों के ऊपर मटकियां, मटकियों के ऊपर मटकियां, मटकियों के ऊपर मटकियां रख करके और सुंदर गीत गाती हुई गोकुल से मथुरा की तरफ जाने लगी। भगवान श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पर बैठे हैं और जैसे गोपियां निकली ना तो ग्वाल बालों के समूह के साथ बैठे थे साहब। मटकियों में भगवान ने पैर फंसाया और जब एक मटकी गिरी तो बैलेंस बिगड़ा तो सारी मटकियां गिरी और मटकियों के पीछे मटकी वाली थी और सबकी मटकियां गिर गईं। 2 4 10 मटकियां जो सर पे रखी थी बची। गुलेल मार मार करके, पत्थर मार मार करके भगवान श्याम सुंदर ने सभी मटकियां फोड़ दिया, तोड़ दिया साहब। दूध दही बिखर गया। गोपियों ने भगवान कृष्ण